बातों के क्रम में हम लोग ब्रह्म समाज के बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं पश्चिम भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। हमने ब्रह्म समाज पढ़ते समय ये भी बताया होगा छात्रों आपको कि ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन के शामिल होने के बाद ब्रह्म समाज में अत्यधिक विकास हुआ और केशव चंद्र सेन के तूफानी दौरे उनकी प्रेरणा से ही भारत में तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं या समाज सुधार संस्थाएं शामिल हुई जो हमने बताया था। उन्हीं में से प्रार्थना समाज एक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग। ये दोनों महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक जो कि केशव चंद्र सेन से कहीं न कहीं प्रभावित थे, इन लोगों ने प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में किया था। कब किया था? 1867 में बंबई में। इनके अग्रणी नेताओं में जी.आर. भंडारकर, लोकमान्य तिलक, विष्णु शास्त्री, ये लोग अग्रणी नेताओं में हुआ करते थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा मिली थी ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन से, जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। उन्हीं से प्रेरणा मिली थी। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज नामक संस्था का उद्देश्य बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, विदेश यात्रा निषेध, जाति संकीर्णता आदि का विरोध करना। इन सब चीज़ों का ये लोग विरोध करते थे, धर्म को शुद्ध रूप में मानने की प्रेरणा देते थे। यही प्रार्थना समाज जैसी संस्था का उद्देश्य था। प्रार्थना समाज के संस्थापकों में जो सबसे अग्रणी थे महादेव गोविंद रानाडे, इनकी प्रबल या प्रखर मेधा शक्ति के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था ये। तथा इन्हें पश्चिम भारत में सामाजिक सुधारों का अग्रदूत भी कहा जाता था। पश्चिम भारत में समाज सुधारों का अग्रदूत किसे कहा जाता था? महादेव गोविंद रानाडे को। रानाडे पेशे से न्यायाधीश थे और इन्होंने वहां से रिटायर होने के बाद तमाम सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की और समाज सुधारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसलिए हम देख लेते हैं कि इस समाज सुधारों के अग्रदूत या महाराष्ट्र के सुकरात महादेव गोविंद रानाडे की अन्य संस्थाएं कौन कौन सी? इनकी अन्य संस्थाएं 1867 में ही इन्होंने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी और इसमें ढोंढी केशव कर्वे सबसे बड़े सहयोगी थे। 1867 में ही विधवा आश्रम संघ स्थापना की थी क्योंकि विधवाओं की स्थिति को बदलने के लिए, विधवाओं की दीनहीन दशा को बदलने का इन्होंने भरसकम प्रयास किया था। इसीलिए इन्होंने विधवा आश्रम संघ की स्थापना 1867 में किया था, जिसमें केशव चंद्र सेन सबसे बड़े सहयोगी थे। रानाडे ने 1884 में डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया था ताकि लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। भारतीय जो कि उस समय शिक्षा में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके थे, वो महान भारत, वो दिव्य भारत जो शिक्षा में संपूर्ण विश्व में अग्रणी था, वो दिव्य भारत जिसने सबसे पहले पूरे विश्व में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो भारत मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल में अंग्रेजों के समय तक आते आते शिक्षा में सबसे अधिक पिछड़ चुका था, क्योंकि 1000 वर्ष की गुलामी ने उसकी मन मानसिकता को कुंद कर दिया था और उसे गुलाम बना दिया था। गुलामी की मानसिकता में ही जीता था। उन शासकों की नीति ही इस तरह से थी कि किसी तरह इन्हें इतना कमज़ोर कर दिया जाए, ये गुलामी में जिए, स्वयं को गुलाम मानकर चले, विश्व की अन्य शक्तियों या भारत में आ चुके उन विजेताओं को श्रेष्ठ माने, अपनी संस्थाओं को कमज़ोर माने, अपने अच्छे संस्कारों को कमज़ोर माने, उनके जो भी संस्कार हों अच्छे या बुरे उन्हें अच्छा माने। ऐसा इनके ज़हन में, इनके मन मानसिकता में भर दिया गया था। और एक नीति के तहत या अवसर न मिलने के कारण, केवल पेट भरने में लगे रहने के कारण शिक्षा में भारतीय पिछड़ चुके थे। इस कदर पिछड़ चुके थे कि वे भारत पूरा अशिक्षा के गर्त में चला गया था। ऐसी स्थिति में महादेव गोविंद रानाडे शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और उन्होंने डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 करवाई। यही कुछ समय बाद फर्ग्यूसन कॉलेज बना। डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ही कुछ समय बाद फर्ग्यूसन कॉलेज बना। रानाडे के शुद्ध आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान प्राप्त हुआ था। ये रानाडे ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ध्यान रहे, जब हम आपको आर्य समाज पढ़ाएंगे तो आर्य समाज में भी शुद्धि आंदोलन की चर्चा होगी और उसे चलाया है दयानंद सरस्वती ने।
लेकिन राणा डे ने शुद्ध आंदोलन जो चलाया था, इनका कहना था कि धर्म को शुद्ध रूप में माना जाए। इस शुद्धि आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ था। इन्होंने एक 39 पृष्ठ की एक पुस्तिका छपवाई थी जिसका नाम था एक आस्तिक की धर्म में आस्था। इस पुस्तिका को प्रकाशित करवाई थी महादेव गोविंद राणा डे ने। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्यों में हमने अभी भूल कर दी बताना, अभी बता देते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एमजी आगरकर और जैसे उस समय के महान पुरुषों ने भी उसमें भाग लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक वेद समाज की स्थापना भी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही दक्षिण भारत में होती है। इस वेद समाज की स्थापना घरलू नायडू ने किया था और 1871 में किया था। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1871 में के घरलू नायडू ने दक्षिण भारत के कर्नाटक में किया था। इस क्रम में अब हम लोग देख लेते हैं आर्य समाज। समाज सुधारों के क्रम में अगला जो हम लोग समाज सुधार कार्य देखते हैं वो है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना बंबई में किया था, जबकि बाद में बंबई से इसका मुख्यालय लाहौर ले जाया गया। पहले आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई, बाद में इसका मुख्यालय लाहौर गया। आर्य समाज की स्थापना का समय 1875। थोड़ा दयानंद सरस्वती का परिचय हम लोग लेते हैं। ये महापुरुष कौन थे? ध्यान रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। जन्म स्थान गुजरात का मौरवी। गुजरात में मौरवी एक स्थान है, वहाँ के एक मौरवी नामक स्थान पर ये जन्म लेने वाले एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। ये पिता करसन जी लालजी तिवारी, माता यशोदाबाई। स्वामी जी ने 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। स्वामी जी के प्रथम गुरु पूर्णानंद थे। इन पूर्णानंद ने ही स्वामी दयानंद सरस्वती को संन्यास धर्म की दीक्षा दी और यहीं से ये 24 वर्ष की अवस्था में दंडधर सन्यासी होकर चारों तरफ ज्ञान की पिपासा के लिए घूमने लगे। इसी स्वामी पूर्णानंद ने दयानंद का नाम, जो कि मूल नाम था मूल शंकर, इस मूल शंकर नाम को बदलकर दयानंद सरस्वती रखा था। यानी दयानंद सरस्वती का नाम दयानंद सरस्वती स्वयं पूर्णानंद ने रखा था, जबकि इनका तो मूल नाम मूल शंकर था। इनके दूसरे गुरु हुए मथुरा के स्वामी बिरजानंद। बिरजानंद ने ही स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों की शिक्षा दी और यहीं से स्वामी जी ने यह तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वेद अनंत ज्ञान के भंडार हैं। इसी समय से इन्होंने ये प्रसिद्ध नारा दिया, गोबैक वेदास, वेदों की ओर लौटो। अर्थात उन्होंने कहा वेद अनंत ज्ञान के भंडार हैं, सत्य की सत्ता वेदों से इतर कहीं नहीं। सभी लोगों को कहा जीवात्मा या लोगों का कल्याण वेदों की तरफ लौटने में है, वैदिक शुद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने में है। इसके लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक तो बहुत है इनकी, वल्लभाचार्य मत खंडन, अद्वैत मत खंडन, शंकराचार्य मत खंडन, तमाम खंडन हैं। लेकिन जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी वो सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी में लिखी गई और सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखने की प्रेरणा आचार्य केशव चंद्र सेन ने दिया था। हमने पहले भी आप लोगों को बताया, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से अनेक संस्थाएं स्थापित हुई। उनसे प्रेरित होने वालों में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भी थे, जो पहले केवल संस्कृत में अपने संभाषण करते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन से मुलाकात करने के बाद उनके विचारों में थोड़ा परिवर्तन आया और अब वे हिंदी में अपने संभाषण करने लगे। इसी तरह उन्होंने अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए जो सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी वो हिंदी में लिखी गई। इनकी अन्य संस्थाओं में थी गोरक्षणी सभा। इन्होंने गोरक्षणी सभा नाम की एक संस्था बनाई थी जिसके द्वारा गायों की रक्षा की जाती थी। इसी तरह से एक आंदोलन उन्होंने चलाया था, शुद्धि आंदोलन। इन्होंने हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से अन्य धर्म में दीक्षित हो चुके ईसाई, यहूदी, पारसी, इस्लामिक इत्यादि धर्मों में
पहुंच चुके लोगों को शुद्ध करके पुनः सनातन धर्म में वापसी के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। स्वामी जी का गोरक्षणी सभा और शुद्धि आंदोलन बड़ा ही विवादित रहा। हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रानाडे के शुद्धि आंदोलन को भी बताया। गोविंद रानाडे ने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था और दयानंद सरस्वती ने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती के शुद्धि आंदोलन का मतलब था कि अन्य धर्मों में पलायित कर चुके लोगों को पुनः सनातन धर्म में वापस लाया जाए, और महादेव गोविंद रानाडे का तात्पर्य था कि धर्म का शुद्ध रूप में आचरण किया जाए। बस यही अंतर है दोनों में। स्वामी जी ने पुराणों, मूर्ति पूजा और पाखंडों का विरोध किया था। स्वामी जी का कहना था कि हिंदू धर्म में आए सभी पाखंड या अज्ञानता का कारण ही पुराण है, वो ऐसा कहते थे। मूर्तियों के लिए कहते थे कि मूर्तियां बिल्कुल किसी काम की नहीं, सीधे निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उसे वेदोक्तियों द्वारा उन्होंने सिद्ध करने की भी कोशिश किया। तो इसलिए ये पुराणों का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, पाखंड का विरोध करते थे, जबकि ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। वेद तो इनके मूलाधार ही थे और साथ ही साथ शुद्ध कर्म कांडों का भी ये समर्थन करते थे। स्वामी जी की खेतड़ी महाराज के दरबार में एक छोटी सी घटना में मृत्यु हो गई और उसके बाद हम पाते हैं कि आर्य समाज शिक्षा देने के मुद्दे पर दो भागों में बट गया। इसे हम देख लेते हैं कैसे वो दो भागों में बट गया। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद शिक्षा के मुद्दे पर जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा के मुद्दे पर आर्य समाज का दो भागों में विभाजन हो गया। कारण उसकी शिक्षा नहीं थी। दयानंद सरस्वती के न रह जाने के बाद उनके समर्थकों, उनके शिष्यों में जो शिक्षा को लेकर अंतर्विरोध हुआ, उसमें कुछ लोग पाश्चात्य शिक्षा समर्थक थे, कुछ प्राच्य शिक्षा समर्थक। जैसे आर्य समाज में जो विभाजन हुआ उसमें प्राच्य शिक्षा समर्थक जो थे उसमें मुंशी लेखराम, मुंशीराम और स्वामी श्रद्धानंद प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, आजकल जो एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित भी है। प्राच्य शिक्षा समर्थक मुंशी लेखराम, मुंशीराम और स्वामी श्रद्धानंद, इन लोगों ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ इन लोगों के द्वारा। पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इन लोगों ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी कॉलेज की स्थापना की। इसकी शाखाएं मुझे लगता है कि भारत के हर शहर में, हर प्रांत में, हर शहर में है डीएवी कॉलेज। ये लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने पहली बार इसे लाहौर में स्थापित किया था। इस प्रकार से आर्य समाज शिक्षा के मुद्दे पर दो भागों में बट गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को वैलेंटाइन चिरोल ने अशांति का धार्मिक रूप में अशांति का जनक, ये आगे भी आएगा, अशांति का जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। उन्हें राजनीतिक रूप में भारतीय अशांति का जनक कहा गया था, लेकिन सांस्कृतिक या धार्मिक रूप में दयानंद सरस्वती भी, यहाँ तक कि आगे जब हम विवेकानंद पढ़ाएंगे तो उन्हें भी धार्मिक क्षेत्र के भारतीय शांति के जनक कहा गया था। वैलेंटाइन चिरोल ने ऐसा कहा था। इसी तरह से एनी बेसेंट ने दयानंद सरस्वती पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि बुरा से बुरा भारतीय शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। ये भी दयानंद सरस्वती ने कहा था। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज जो दो भागों में बटा था वो आपके सामने। ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। आंदोलनों की कड़ी में ही हम इसी समय दूसरा एक और आंदोलन बताना चाहेंगे, वो है यंग बंगाल आंदोलन। ध्यान रहे, यंग बंगाल आंदोलन की जो एक संस्था के रूप में स्थापना किया था उनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। ये एक अंग्रेज थे और इनका पेशा था, ये अंग्रेज एक घड़ीसाज के रूप में वहाँ कलकत्ता आए और बाद में कलकत्ता हिंदू कॉलेज में एक इतिहास शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। यही इनका पेशा था हेनरी विवियन डेरोजियो का, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किया था। इन्होंने भारतीयों में जागरूकता के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित किया, जैसे एकेडमिक एसोसिएशन इन्होंने ही कलकत्ता में स्थापित किया था।
सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, इस संस्था को भी इन्होंने ही बनाया था। डिबेटिंग क्लब, एंग्लो हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, ये सभी संस्थाएं हेनरी विवियन डिरोजियो ने कलकत्ता में स्थापित कराई थी, भारतीयों में जागरूकता स्थापित करने के लिए, जागरूकता की प्रेरणा के लिए। इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी निकाली थी, जैसे इनकी एक पत्रिका हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया गजट, ये इनकी पत्रिकाएं थी। हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट और ईस्ट इंडिया गजट, ये इनकी पत्रिकाएं थी। हेनरी विवियन डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि होने का भी गौरव प्राप्त है। इन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रकवि भी कहा गया है, इसका भी इन्हें गौरव प्राप्त है। और सत्य के प्रबल समर्थक होने के कारण इन्हें भी सुकरात का दर्जा दिया गया है। ध्यान रहे, महादेव गोविंद रानाडे पश्चिम भारत के सुकरात, लेकिन इन्हें केवल सुकरात कहा गया या उसकी उपाधि दी गई, क्योंकि ये सत्य के बहुत बड़े समर्थक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिकता का अग्रदूत, बंगाल में आधुनिकता का अग्रदूत किसने कहा था? एस एन बनर्जी ने। और हमारी जाति का पिता भी इन्हें कहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिकता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा था। किसे कहा था? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विवियन डिरोजियो को। ये समाज सुधारों में, भारतीयों के शिक्षा दीक्षा में बढ़ावा देने में डिरोजियो का इतना योगदान रहा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो समाज सुधार या धर्म सुधार आंदोलन है उनको इसके बाद पढ़ते हैं। थैंक यू क्लास।